तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। पीएफआई टेरर फंडित मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, हिरासत में लिए गए करीब 250 लोग। दिल्ली में पीएफआई को लेकर देर रात में कई इलाकों में छापेमारी की गई। शाहीन बाग, जामिया नगर समेत कई दूसरे इलाकों से 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के कई जिलों में एटीएस ने पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। गाजियाबाद में रेड के दौरान 5 लोग हिरासत में लिए गए। मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर से भी लोग पकड़े गए। पीएफआई के वो संदिग्ध हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में पीएफआई के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया और साफ तौर पर कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। गुजरात में पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ एक्शन। एटीएस ने अहमदाबाद, सूरत, बनासकांड से 15 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से राज्य पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता पकड़े गए। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर फिर से छापेमारी। इंदौर में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि भोपाल से एक आदमी को पकड़ा गया। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। पीएफआई कर रहा है सांप्रदायिक साजिश, इनके खिलाफ राष्ट्रीय हित होना चाहिए कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएफआई के प्रदर्शन। सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने एसडीपीआई और पीएफआई का झंडे को जलाया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। यूपी के औरैया में मृतक छात्र का किया गया अंतिम संस्कार। कल छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा। पुलिस की गाड़ी में लगाई थी आग। यूपी के औरैया में मृतक के छात्र के परिजनों की आर्थिक मदद। आईजी प्रशांत कुमार ने दिया 3 लाख का चेक। कानपुर मंडल के कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बाद में दोनों के कार्यकर्ता ने थाने में किया बवाल। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी की जमकर पिटाई की गई। स्कूल के बाहर खड़ी लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे लड़कों पर आरोपी ने की फायरिंग। हादसे में एक लड़के की मौत, एक बुरी तरीके से जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ में आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट और फायरिंग। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग हुई। मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहासुनी के बीच पड़ोसी ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक आदमी ने अपने बच्चे की खातिर पत्नी को गोली मार दी। 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया। झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिला और एक पुरुष के साथ बदसलूकी की। गर्मछड़ से दागने का भी आरोप। हालांकि पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर कार खड़ी कर तलवार से काटा। बर्थडे केक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए जांच के आदेश। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर बचाई यात्री की जान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी और 2 नागरिक घायल। असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आई वायुसेना की महिला पायलट। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही हैं महिलाएं। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर में भर्ती रैली। जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख में के युवा भी हुए शामिल। बारिश के बावजूद जुटी भारी भीड़। नासा ने रच दिया इतिहास। धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की बदली दिशा। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से फिर से छोड़ा गया यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी। दिल्ली में खतरे के निशान ऊपर यमुना। साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के धेमाजी में भारी बारिश से तबाही। गेरका मुख में जल विद्युत परियोजना की एक दीवार गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई गांव में यमुना का पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश अब मुसीबत का सबब बन गई है। नदी के तेज बहाव में दुर्लभ प्रजाति का सांभर फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे सांभर को बाहर निकाला। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक धंसा। गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया।
यूपी के फिरोजाबाद में लगातार बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बाजरा और गाजर की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। किसानों ने शासन से लगाई मदद की गुहार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हादसे के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। मर्सिडीज बेंज की टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया। कार में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई। दिल्ली के पहाड़गंज में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए पीएम मोदी। देश भर से आए नेताओं ने दी शिंजो आबे को श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में 750 बेड के अस्पताल की रखी आधारशिला। मानसा में कुलदेवी के भी करेंगे दर्शन। दिल्ली में बीजेपी के राज्य प्रभारियों की बैठक जारी। 2024 लोकसभा चुनाव और राज्य चुनावों को लेकर चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में शामिल। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेंटागन में यूएस के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियों पर हुई बातचीत। 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अजय माकन और खड़गे ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। माकन ने कहा, आलाकमान ने मांगी पूरी घटना पर लिखित रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी नेताओं को लगा बड़ा झटका। एलजी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान और पोस्ट हटाने को कहा। एलजी की याचिका पर कोर्ट का अंतरिम आदेश। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हुआ सीधा प्रसारण। संविधान पीठ की सुनवाई से हुई शुरुआत। अब आम लोग भी देख सकेंगे सुनवाई। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात गनर को वापस लौटाया। आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में 4 साल बाद बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर बनकर हुआ तैयार। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ मंदिर का प्रसाद प्रवेश। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रूस में पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 14 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। ईरान में हिजाब पर विवाद पर अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए प्रदर्शनकारी जावेद हैदरी की बहन ने सरकार के विरोध में अपनी भाई की कब्र पर जाकर बाल काटे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में लगी भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 30 से भी ज्यादा दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिका में अब तूफान का कहर। आईएन स्टॉर्म से फ्लोरिडा में प्रशासन सतर्क। भारी तबाही की आशंका। पोर्टो रिको में लगाई गई इमरजेंसी। पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अल